नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द भारत रिपोर्ट्स में। विकास दुबे की हत्या एक फेक एनकाउंटर है, ये तो हम 99% भारतीय जानते हैं, समझते हैं इस बात को। लेकिन विवाद इस बात में आ रहा है कि क्या यह फेक एनकाउंटर करना सही था या गलत था। यह बिल्कुल उसी एनकाउंटर की तरह है जो पिछले वर्ष हैदराबाद में हुआ था। कुछ लोग बोल रहे थे कि यह एनकाउंटर गलत है, कुछ लोग बोल रहे थे कि यह एनकाउंटर सही है, समाज के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है। तो इस रिपोर्ट में, द भारत रिपोर्ट्स में, आज मैं एनालिसिस करूंगा कि किस प्रकार ये जो हत्याएं हैं, ये जो फेक एनकाउंटर्स हैं, हमारे देश में, हमारे समाज में असर डालती हैं। और अगर हम समाज की बात कर रहे हैं तो समाज शास्त्र की थ्योरीज को उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस रिपोर्ट में मैं समाज शास्त्र की थ्योरीज की मदद लूंगा और एक निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि क्या ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए सही है या नहीं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ले जाऊंगा पुलिस सिस्टम की ओर कि पुलिस सिस्टम में आज भी क्या खामियां हैं, क्या वो ढांचागत सुधार हैं जो हमारे पुलिस सिस्टम में आज तक नहीं लाए गए हैं, जिसके चलते ऐसे कदम पुलिस को उठाने पड़ते हैं, इन फेक एनकाउंटर्स को करना पड़ता है, चाहे वो हैदराबाद का हो या विकास दुबे का एनकाउंटर हो। ये सब इसीलिए हुए हैं क्योंकि हमारे पुलिस सिस्टम में आज तक सुधार नहीं किए गए हैं राज्यों द्वारा। और कई बार ऐसा हुआ है कि कमिटीज बैठी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने एक्ट बनाए, लेकिन राज्यों ने किसी भी प्रकार का पुलिस सिस्टम में सुधार नहीं किया। तो उसके ऊपर बात करेंगे और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि वो कौन है जो इस पूरी जो समस्या है उसको खत्म कर सकता है, किसके हाथ में पावर है। तो दोस्तों बने रहिए द भारत रिपोर्ट के साथ। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल दुर्कहाइम, ऑगस्ट कॉम्टे, चाणक्य, ये सब कुछ बहुत बड़े समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने समाज की मशीनरी कैसे काम करती है उसके ऊपर काफी बातें लिखी हैं और इन सभी ने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जरूर बात करी है, वो है सोसाइटी एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म या सोशल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जिसे। यहां समाज को एक जीव के रूप में देखा जाता है। जैसे हम एक जीव हैं, हमारी एक किडनी है, हमारे हार्ट हैं, लंग्स हैं, नर्वस सिस्टम है, वैसे समाज नामक जीव के भी ऑर्गन्स होते हैं। और आज की डेट में हमारे समाज के ऑर्गन्स क्या हैं? वो है जुडिशरी, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया और आखिर में पुलिस सिस्टम, इंडियन पुलिस सिस्टम। तो ये जो इंडियन पुलिस सिस्टम है, ये हमारे समाज रूपी जीव का एक हिस्सा है, एक ऑर्गन है जो अगर एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, जो अगर जिसमें कुछ खामियां होंगी या ये सिस्टम सड़ने लग जाएगा, तो हमारा जो जीव है वो भी मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाएगा। जो समाज रूपी जीव है वो भी मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाएगा। लेकिन यहां पे सबसे पहला सवाल तो यही आता है, क्या इंडिया का पुलिस सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हमें ये बातें करनी पड़ रही हैं? क्या सही में जो ये फेक एनकाउंटर्स हुए हैं ये एक चरमराते हुए पुलिस सिस्टम की ओर इशारा करते हैं? तो चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले हम दो जो एनकाउंटर्स हुए हैं अभी पिछले एक साल में, जो दो फेक एनकाउंटर्स, बड़े फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फेक एनकाउंटर हम हैदराबाद के एनकाउंटर की बात करते हैं। जो पिछले साल जो डॉक्टर थी उनका रेप हुआ था, उसके बाद उनके जो दुष्कर्मी थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर करने के बाद हमें यह समझना चाहिए कि जो पुलिस के ऊपर उंगलियां उठ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आपने 0 FIR नहीं लिखी, वो उंगलियां उठना बंद हो गई, लोग चुप हो गए। तो क्या ये जो एनकाउंटर था वो एक पर्दा नहीं डाल देता पुलिस की नाकामी के ऊपर? तो क्या इससे हमें समझ नहीं आता कि जो पुलिस सिस्टम है इंडिया में वो इतना खराब हो चुका है कि वो एक 0 FIR नहीं लिख पा रहा है रेप केसेस में। अगर कोई रेप का केस आ रहा है तो वो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। रात दिन पुलिस की निंदा हो रही थी हैदराबाद वाले केस में। तो देखिए कुछ ना कुछ खराबी तो है हमारे सिस्टम में, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ खराबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विकास दुबे के केस की। 2-3 दिन पहले, विकास दुबे की मौत से पहले हर कोई यह बात कर रहा था कि राजनेताओं का और गुंडों का या इन बाहुबलियों का एक गठबंधन जो होता है उसने हमारे समाज को बिल्कुल दूषित कर दिया है। उस ही वजह से ये विकास दुबे वाला केस हो रहा है। कोई विकास दुबे खुद से खड़ा हुआ कोई बाहुबली नहीं था, कोई बाहुबली इस तरीके से खड़ा नहीं हो सकता। हम इस प्रकार की बातें कर रहे थे, लेकिन अब वो बातें नहीं होंगी। वो बाहुबली तो मर गया, वो गुंडा तो मर गया, लेकिन उन राजनेताओं का क्या होगा अब, जो इन चीजों का, इन गुंडों के पैदा होने का जो असली जड़ है, वो राजनेताओं का क्या होगा?
उन राजनेताओं के ऊपर उंगली नहीं उठेगी। जो इनके पीछे बड़े बड़े अफसर और जो नपे जाते वो अब नपे नहीं जाएंगे। तो देखिए, ये जो फेक एनकाउंटर है ये दर्शाता है कि एक चरमराते हुए सिस्टम को फिर से बचा लिया गया इस फेक एनकाउंटर द्वारा। कभी ना कभी तो लेकिन ये चरमराएगा ही। अभी इसके ऊपर ये फेक एनकाउंटर नाम का पर्दा डालने से क्या फायदा। तो दोस्तों देखिए, समाजशास्त्र की मदद से हम ये समझते हैं कि हमारा जो समाज है वो एक जीव है और जो इंडियन पुलिस सिस्टम है वो इसका एक ऑर्गन है। और मैंने ये भी प्रूव कर दिया इन 2 फेक एनकाउंटर्स के लेके कि जो ये पुलिस सिस्टम है आज के डेट में चरमरा रहा है। और अगर ये चरमरा रहा है तो इसका मतलब हमारा समाज चरमरा रहा है, हमारा समाज रूपी जो जीव है वो खत्म होने के कगार में आ रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम अब इंडियन पुलिस सिस्टम की खामियों के ऊपर बात करते हैं। वो क्या चीजें हैं जो कभी इंडियन पुलिस सिस्टम में सुधार लाई नहीं गई। अलग अलग कमिटीज बनी हैं, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तक अपना एक एक्ट बनाया है अलग से, लेकिन आज तक राज्यों ने उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं किया है। पिछले 70 वर्षों में इंडियन पुलिस सिस्टम जहां का तहां ही रह गया है। अगर मैं ढांचागत सुधारों की बात करूं तो मैं हथियारों की या फिर यूनिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ढांचागत सुधारों की बात कर रहा हूं यहां पे। तो दोस्तों आइए अब इस चीज के ऊपर बात करते हैं। लेकिन इन सुधारों की बात शुरू कहां से होती है दोस्तों? 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम एक बात गौर करने वाली थी कि इंडियन पुलिस सिस्टम ने राजनेताओं के साथ मिलकर हमारे संविधान को ताक पे रखा था। इंडियन पुलिस सिस्टम ने संविधान की रक्षा ना करते हुए, इस समाज की रक्षा ना करते हुए राजनेताओं की जो डिमांड्स थी उनको पूरा किया था। और फलस्वरूप जब कमिटीज बैठी, नेशनल पुलिस कमीशन बैठा, धर्मवीर कमेटी बैठी, शाह कमेटी बैठी 1970 में, 1980 के दशक में, तब उन्होंने सिर्फ एक रिकमेंडेशन दी। उन्होंने बोला कि इंडियन पुलिस सिस्टम और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में जो गठबंधन है उसको खत्म किया जाए। दो अहम रिकमेंडेशन दी जाती हैं इसको लेकर। देखिए, ढांचागत सुधारों की बात करें तो कई प्रकार के ढांचागत सुधार होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन ढांचागत सुधार है वो यही है कि हमें इंडियन पुलिस सिस्टम और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इसको डीकपल करना है, इनको अलग अलग करना है, इनका गठबंधन खत्म करना है। और टाइम टू टाइम अलग अलग कमिटीज ने रिकमेंडेशंस दिए, इनमें 2 रिकमेंडेशन सबसे मेन है। वो है कि जो आला अधिकारी हैं उनकी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो स्वच्छंद हो, पारदर्शी हो, हर किसी को पता हो कि ये इंसान इस पद में बैठा है और इस वजह से बैठा है, इसकी उपलब्धियां ये हैं, ये इसकी क्षमताएं ये हैं, ये इस वजह से इस पद पर बैठा है, ये सबको पता हो। और दूसरा कि ये जो अफसर है इस पद में अगर बैठा है तो इसका जो कार्यकाल है वो बिल्कुल फिक्स है, इसको कोई नहीं हटा सकता। क्योंकि पुलिस अफसरों को डर होता है कि उनको हटा दिया जाएगा, उनका ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसलिए वो पॉलिटिकल सिस्टम के प्रेशर में काम करते हैं। तो आज भी इंडियन पुलिस सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम से अलग नहीं हो पाया। और इसका एग्जाम्पल है 2006 में जब प्रकाश सिंह केस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई दी, उन्होंने पुरानी सारी कमिटीज को पढ़ा और उन्होंने बोला कि आज तक एक भी रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट नहीं हुई है। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वही सारी रिकमेंडेशंस को लागू करने का ऑर्डर दिया। 2018 में आए हम, तो 2018 में दीपक मिश्रा जी ने एक सुप्रीम कोर्ट में प्ली लगाई गई थी काफी लोगों द्वारा कि आज तक ये जो 2006 में आपने ऑर्डर दिए थे पुलिस सिस्टम में सुधार के, वो इंप्लीमेंट नहीं हुए। तो दीपक मिश्रा ने फिर से कहा 2018 में कि इंडियन पुलिस सिस्टम को इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से अलग करो, जो इनका कार्यकाल है उसको फिक्स करो, जो उनका चुनाव की प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाओ। लेकिन देखिए, आज तक ये नहीं हो पाया। जब 40 साल में नहीं हो, जब 50 साल में नहीं हो, तो 2 साल में कैसे होगा? तो ये हमारे पुलिस सिस्टम की स्थिति आज की डेट में पूर्ण रूप से चरमराता हुआ पुलिस सिस्टम है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हम खुद हैं, हम लोग खुद। अगर हम चाहें, अगर हम जागरूक हो जाएं, अगर हम समझ जाएं कि जो फेक एनकाउंटर्स हैं, देखिए विकास दुबे ने बेशक 8 पुलिस वालों की हत्या करी है, लेकिन इससे भी बड़ा एक जो प्रॉब्लम है वो है इन पुलिस सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में गठबंधन। देखिए, जब ये गठबंधन इमरजेंसी जैसी जो स्थिति है उसको एक भयावह स्थिति बना सकता है, संविधान को ताक पे रख सकता है, तो ऑफ कोर्स ये 8 पुलिस वालों की हत्या से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको कि अब एक पर्दा मिल गया है। ये जो बीमारी है इंडियन पुलिस सिस्टम की, उसको फिर से एक पर्दा मिल गया। किसके रूप में? विकास दुबे की हत्या के रूप में। तो हमें बोलने की जरूरत है। अगर पब्लिक चाहे तो कुछ भी बदल सकती है।
अगर हम जागरूक हो जाएं, अगर हम समझ जाएं कि फेक एनकाउंटर्स जो होते हैं वो पुलिस की नाकामी को छुपाने के लिए होते हैं, पुलिस सिस्टम में जो बीमारियां होती हैं उसको छुपाने के लिए होते हैं, अगर हम समझ जाएं तो दोस्तों हमारा देश फिर से अंधकार में जाने से बच सकता है। आज ये बहुत ही उत्तेजना पूर्वक लगता होगा, उत्तेजना से भरा हुआ लगता होगा कि एनकाउंटर हो गया, लेकिन दोस्तों कल के दिन जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा इस पुलिस सिस्टम द्वारा, राजनेताओं द्वारा, तब हम सब लोग रोएंगे, तब हमें याद आएगा, हमें अपनी गलती महसूस होगी। तो दोस्तों हमें अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, हमें बोलने की जरूरत है कि तुमने फेक एनकाउंटर किया है, अब तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, इसके लिए कमेटी बैठाई जाए, इसके लिए सीबीआई की जांच हो, एक पारदर्शी जांच हो। दोस्तों इसी के साथ इस रिपोर्ट को समाप्त करूंगा। आशा करता हूं आपको रिपोर्ट पसंद आई है और उसके साथ जय हिंद।